इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आप वो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, या आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं इनका सोर्स ऑफ मनी क्या है। तो चलिए वो 5 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि आपको अवॉइड करके चलने हैं, या फिर अगर आप करते हैं तो आपका जो सोर्स है इनकम का वो जेन्युइन होना चाहिए, ताकि कल आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए तो आप उसको प्रूव कर सकें। तो चलिए वन बाय वन वो सारे ही ट्रांजैक्शन को एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिपॉजिटिंग कैश इन दी बैंक अकाउंट। तो देखिए, आप जानते ही हैं हर एक व्यक्ति का आजकल बैंक के अंदर अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है या विड्रॉल करने की भी लिमिट है, वो 10 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर आप बैंक के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर विड्रॉल कराते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यहाँ ये ध्यान रख के चलना है कि ये जो बैंक अकाउंट है एक सिंगल बैंक अकाउंट हो सकता है या मल्टीपल बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। तो एक बैंक अकाउंट में या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में आप 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करके ये पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ मनी क्या है, ये जो कैश आपने डिपॉजिट करवाया है या विड्रॉल कराया है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। तो इसलिए अगर आप भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल करें, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। आप मल्टीपल बैंक में भी करेंगे तो सबका टोटल करके एक बार देख लिया जाएगा। तो ये तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया कैश डिपॉजिट का। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिल की अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बिल करते हैं और ये कैश में पेमेंट कर देते हैं, जो कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है अगर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। या फिर आप सपोज करें इसको कैश में नहीं करते हैं, किसी और मोड में करते हैं, डिजिटल मोड में करते हैं, और डिजिटल मोड में भी अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की, या 1 लाख से ज़्यादा कैश में, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। तो क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट आप करें तो इसको भी ध्यान में रख के चलें। सिमिलरली अगर आप बाय करते हैं शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को, डेट को, बॉन्ड्स वगैरह को, तो जनरली क्या होता है कि जब आप शेयर या म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेज करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, और इनका जो ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो यहाँ पर जो ब्रोकर होता है आपका, जैसे अगर आप सपोज करें जीरोधा पे कर रहे हैं, वेंचरा पे कर रहे हैं, 5 पैसा पे कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है ऐसे ब्रोकर्स की कि वो ये जो 10 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन कोई करता है पर्सन, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने भी 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट में किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है और पूछ सकता है, जैसा कि पहले भी वो पूछ रहा है हर ट्रांजैक्शन में, कि ये सोर्स ऑफ मनी आप बताएं, इसका क्या है, कहाँ से आपके पास ये पैसा आया है जो आपने शेयर मार्केट वगैरह के अंदर जो है इन्वेस्ट किया है। तो ये 10 लाख की लिमिट यहाँ पर भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिपॉजिटिंग कैश इन फिक्स डिपॉजिट, तो सिमिलरली जैसे हमने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट की बात की थी, इसी तरीके से अगर कोई आप एफडी ओपन करवाते हैं और उस एफडी के अंदर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा देते हैं या 10 लाख रुपीज़ भी डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उस केस में भी फिर सेम वही केस हो जाता है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करवाने पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इफ़ देयर इज़ एनी डाउट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन क्वेश्चन यू अबाउट द सोर्स ऑफ मनी। तो हर जगह वही है, अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ मनी ओके है, जेन्युइन है, वाइट मनी है, आपने जो आईटीआर पिछले सालों में भरी हुई है उनसे वो मैच करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपके पास फर्स्ट टाइम कहीं से मनी आया, ब्लैक में कोई मनी आया, कुछ इस तरीके से आपके पास मनी आया, तो उस केसेस में आप ध्यान रखें, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करके चलें, नहीं तो आपके पास जो है डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेज देगा। यहाँ पर भी देखिए सेविंग बैंक अकाउंट हो गया या एफडी हो गया, यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने उन बैंक्स की ये ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी पर्सन 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट विड्रॉल करे या 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाए, तो आप हमें इंटीमेट करेंगे। तो यहाँ पर भी जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देता है आपके पैन नंबर के रिगार्ड में कि ये पर्सन ने जो है इतने का ट्रांजेक्शन किया है 10 लाख से ज़्यादा का। अब बिग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, तो देखिए अब यहाँ पर बिग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किसको बोला गया है। तो यहाँ पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं और वो जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है वो 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है, मीन्स आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की या फिर सेल की, और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर 30 लाख से ज़्यादा का जो है आपने पैसा लगाया है, 30 लाख से ज़्यादा यूज़ किया है, तो उस केस में फिर जो वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार है
वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके इस ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि क्या आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, कहाँ पर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, और उस हिसाब से यहाँ पर भी आपको जो है नोटिस सेंड कर देता है। तो नोटिस सेंड करने के बाद आपके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है उस नोटिस का रिप्लाई करना, उसका जवाब देना, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेडेक हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शन करें सोच समझ के करें। आपका सारे सोर्सेज ओके हैं, जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आप प्रॉपर रिप्लाई बना देंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई भी हो जाएगा। बट अगर आपका सोर्स देखिए ओके नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो बहुत हैवी पेनल्टीज़ आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही ट्रांजैक्शन करें। तो आई होप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।